ठीक उसी तरह की स्थितियां हैं जिस समय श्री अक्रूर जी कृष्ण और बलराम को लेकर के चले थे तो गोपियों की वह विरह व्यथा थी। गोपियां भगवान से कहती हैं मुझको छोड़ करके जा रहे हो। भगवान ने कहा नहीं, आज जा रहा हूं, कल की बात है, परसों आ जाऊंगा। और परसों क्या बरसों बीत गए, पहुंचे ही नहीं। गोपियां जिस तरह से विरह में व्यथित थीं, आज उसी तरह से अवध के पशु, अवध के नर, अवध की स्त्रियां सभी व्यथित हो रही हैं, दुखी हो रही हैं। महाराज दशरथ ने दोनों भाइयों को, बहू रानी को सुमंत के हवाले करके कहा, जाओ सुमंत घुमा करके ले आओ। सुमंत ने रथ आगे चलाया। नगरवासी नहीं माने तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ में ही चलो। और नगरवासी साथ में हो गए, क्योंकि आज अवध जो है ये अवध साधारण नहीं लग रहा है। लागती अवध भयावन भारी, मानो काल रात अधयारी। लागत अवध भयावन भारी, मानो काल रात अधयारी। विधि के कोई के रतन कीन्हे, जहि दाव दुसाह बसंत देने। लागत अदम भयावन भारी, मानो काल रात अधयारी। अवधवासी जो है वो कहते हैं राघव, ये अवध तो उस तरह से लग रहा है जिस तरह से भयानक रात्रि काल रात्रि है। मानो यहां पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भूत प्रेतों ने निवास कर लिया हो अवध में। जिस अवध में हर तरह से आनंद हुआ करता था, आज उसी अवध में मेरा मन नहीं लग रहा है। जितने प्रभु के सखा थे, जो मित्र थे, आज वह भी सभी के सभी राघव सरकार के साथ में पहुंचते हैं। तमसा नदी के तट पर प्रथम स्थान निवास का रखा गया। भगवान राम, लक्ष्मण, जानकी जी, श्री सुमंत जी आज अपने रथ को रोका है। सुमंत से राम ने कहा, काका रथ से नीचे उतरो। आज यह अवध की जनता जो मेरे पीछे पीछे चल रही है ना, हम इसको यहीं पर रोकते हैं। आज प्रथम दिवस अवध की जनता को ठाकुर ने तमसा नदी के स्थान पर रोका। भगवान राघव को नींद नहीं आ रही है, फिर भी तमसा के उस पावन तट पर भगवान रेत पर बैठे हुए हैं।
जो अवध की सत्ता को प्राप्त करने वाले सम्राट आज दूसरे दिन अवध नहीं, नदी की तट पर स्वयं बालू को साफ करके और उस बालुका की वेदी पर बैठे हुए भगवती वैदेही भी साथ में बैठी हुई है। भगवान को थोड़ी सी नींद आई कि अगर मैं सोऊंगा तो निश्चित रूप से ये अवधवासी भी सो जाएंगे। भगवान राघव ने अपने हाथ को मोड़ करके, जैसे तकिया लगाते हैं ऐसे हाथ को मोड़ करके तकिया सा लगाया और हाथ की तकिया को लगा करके वो मेरा ब्रह्म आज जमीन पर लेट गया। भगवती वैदेही जो कभी पैदल चलती नहीं थी, आज भगवती वैदेही भी उसी बालू की रेत पर मानो सुंदर आनंद के साथ में विश्राम सा करने लगी। जो बिटिया महलों में पली हो, जिस बेटी ने कभी भी अपने पैरों को, कदमों को जमीन पर न रखा हो, आज वो बेटी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए पति के साथ बालू की तकिया को बना करके जमीन पर शयन कर रही है। कर्मा की लेखा प्यारी, विधि ना टारे ना डरे। जो कर्म में, जो भाग्य में लिखा हुआ है वह भुगतना ही पड़ेगा। हंस हंस के भुगतो तो भुगत लो, रो रो के भुगतो तो उनको भी भुगतना ही पड़ेगा। भगवान राम को नींद नहीं आई। नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि अवध की याद सता रही थी, मैया की याद आ रही थी, बाबा की याद आ रही थी। बाबा की याद इस कारण से आ रही थी क्योंकि उस समय अवध में न भरत थे और न शत्रुघ्न थे। अवध ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो अनाथ सा होने वाला है। आज उस अवध की याद करके राघव सरकार को नींद नहीं आई। भगवती जानकी उठ करके बैठ गई। क्या हुआ? बोले पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही। अवधवासी जैसे ही सो गए, भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया, सुमंत को बुलाया, यहाँ आओ, मेरे पास आओ। इन अवधवासियों का इतना अगाध प्रेम है कि प्रेम के वशीभूत होकर के मैं इनको छोड़ करके आगे जा नहीं पाऊंगा। ये सब सो गए हैं ना, इनको सोने दो, इनको सोता हुआ छोड़ करके यहाँ से आगे चलते। सुमंत ने कहा सरकार ये अच्छा तो नहीं है, अवधवासियों के साथ में आप दुर्व्यवहार कर रहे हो। ये अवधवासी जब सुबह उठेंगे आपको न देखेंगे कितना दुखी होंगे। सुमंत के आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे, बार बार रुदन कर रहे हैं। प्रभु क्या कर रहे हो आप? भगवान कहते हैं सुमंत सुनो, यदि मैंने इनको जगा दिया तो बरबस करके मुझे जाने नहीं देंगे और जिस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है वो उद्देश्य भी पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए इनको सो और चलो हम लोग आगे चले। और सुनो सुमंत, रथ को सीधा लेकर के मत चलना। अगर रथ को सीधा लेकर के चलोगे ना तो निश्चित रूप से ये अवधवासी उस रथ के पहिए की लाइन को देखते देखते मेरे पास में आ जाएंगे। रथ को सीधा मत लेकर के चलना। आज सुमंत भी परेशान हो गए, क्या कह रहे हो? किस तरह से रथ को लेकर के चलो? राघव कहते हैं हम लोग रथ पर बाद में बैठेंगे, पहले रथ को पूरी बालू जो है इसमें घुमा दो, कहीं ऐसा ना पता चले कि रथ किधर गया है। कभी रथ को इधर ले जाओ, फिर वापस लेकर के आओ, फिर इधर ले जाओ, फिर लेकर के आओ। इस तरह से कर दो ये पता ही ना चले कि रथ गया किधर है।
आज सुमंत ने वही कार्य किया। रथ को इधर ले गए उधर ले गए, घुमाते घुमाते रथ जब चारों ओर घूम करके आ गया, भगवान रथ पर विराजमान हुए। वैदेही बैठी और वैदेही और भगवान को बिठाने के बाद सुमंत कहते, सरकार 2 दिन और यहीं रुक लो, 2 दिन के बाद हम आपको अवध ले चलेंगे। सुमंत से राम कहते हैं, काका रघुकुल की कुछ मर्यादाएं होती हैं, आप उन मर्यादाओं का ध्यान रखें। मैंने अपनी माता को, अपने पिता को ये वचन दिया है, उनके वचन की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म होता है। माता और पिता की आज्ञा का पालन न पुत्र कर सके तो वो पुत्र नहीं, कुपुत्र होता है, पुत्र कहलाने के योग्य नहीं। और मुझे तो वन की आज्ञा पिता ने भी दी है, मुझे तो वन की आज्ञा मेरी मैया ने भी दी है, मेरी जननी कैकेयी ने भी मुझे वन की आज्ञा दी है, इसलिए मैं अवध नहीं चलूंगा। भगवान धीरे धीरे करते हुए वहां से चल करके आगे राम जी, भगवती जानकी और लखन लाल जी साथ में लेकर के आगे की ओर चलते। संत तो यहां तक कहते हैं, धन्य हो जानकी जिनके पिता महाराज जनक, जिनके ससुर महाराज दशरथ और जिनके पति स्वयं साक्षात ब्रह्म, ऐसी भगवती भी आज जमीन पर सो रही हैं। हम और आप सभी लोग कभी कभी थोड़े से ही कष्ट में इतने व्याकुल हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। राम कथा हमें और आपको पग पग पर जीवन जीने की एक कला सिखा रही है कि विषम परिस्थितियों में भी हमको किस तरह से धैर्य धारण करके रहना चाहिए। आज रथ पे बिठा करके आगे चलते हैं। राम लखन सिया जानी चढ़ी, शंभु चरण सिरुना, सचिव चलाया तुरत रथ, इत खोज दुरा। रथ जैसे आगे गया, प्रातः काल का समय हुआ, अवधवासी सो करके उठे। अवधवासी जैसे ही सो करके उठे, राम कहाँ, राम कहाँ, राम कहाँ, राम किधर गए? कोई इधर देखता है, कोई इधर देखता, कोई इधर, कोई इधर। आज अवधवासियों ने जब सोचा कि मेरे राम मुझको छोड़ करके चले गए, राम तो इतना मेरे से स्नेह करते थे, मुझे क्यों छोड़ करके चले गए? मुझे साथ क्यों नहीं लेकर के गए? रथ के पहियों को देखते हैं कि रथ के पहिए किधर की ओर आगे गए हैं, उधर दौड़ते हैं, फिर देखते हैं कि रथ के पहिए फिर घूम करके उसी जगह आ गए जहां पर वो लोग खड़े हुए थे। कहीं पर जब स्थान नहीं मिला तो आज सभी अवधवासी सोचते हैं कि अब तो मुझको अवध वापस जाना चाहिए, परंतु अवध तो मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शमशान। शमशान में जाने के बाद में क्या प्रतीत होता? कुछ नहीं है, ही नहीं कुछ, जो कुछ है सब शून्य है, सब शांत है। आज जिस अवध में उत्सव हुआ करते थे, जहां पर हम राघव के साथ में खेला करते थे, आज उस स्थान पर राम को न देखेंगे तो अवधवासी सोचते हैं मेरा जीवन ही बेकार है, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूं क्या?
आज सोचते सोचते सभी लोग अपने अपने घर की ओर वापस हो गए। परंतु एक इन लोगों ने प्रतिज्ञा ले ली, एक विश्वास, दृढ़ निश्चय, संकल्प ले लिया कि हम लोग जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक अपने घरों पर दीपक नहीं जलाएंगे, दीपक नहीं जलाएंगे। जब तक राम वापस नहीं आएंगे तब तक हम लोग अपने चरणों में पादुकाओं को धारण नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा प्रभु भी तो बिना पादुकाओं के घूम रहा है। श्री राम मंदिर की प्रतिष्ठा के पावन पर्व पर क्षत्रिय परिवार जो वहां पर 500 वर्षों से ना तो उनके यहाँ पर किसी ने पादुकाओं को धारण किया, ना ही किसी ने सर पर टोपी धारण की, ना ही किसी ने छतरी का प्रयोग किया। क्यों? क्योंकि जब तक राम मेरे महल में नहीं बैठते हैं, सुंदर मंदिर में बैठते नहीं हैं, तब तक हम लोग भी ना तो पादुका धारण करेंगे, ना सर पे पगड़ी धारण करेंगे, ना ही छाता लगाएंगे और ना ही मंडप का चयन करेंगे। ऐसे ही सारे कार्य करेंगे। आज वही स्थितियां उस समय श्री अवध में रहने वाले जो पुरुष हैं, जो स्त्रियां हैं, जो वृद्ध हैं, जो बालक हैं, उनकी भी यही स्थिति है कि ना हम भोजन भी करेंगे तो केवल एक टाइम करेंगे, फलाहार रखेंगे। विश्राम भी करेंगे तो कोई हमको स्थान की आवश्यकता नहीं, भूमि पर ही हम विश्राम करेंगे। पैरों में पादुकाओं का परित्याग कर देंगे, पादुकाएं भी धारण नहीं करेंगे। वस्त्रों को भी मैं बहुत अच्छे वस्त्रों का प्रयोग नहीं करूंगा, वल्कल वस्त्र जो हैं ऐसे ही साधारण वस्त्रों को धारण करूंगा। और तो और हमारे घर में कोई भी उत्सव भी नहीं होंगे। कब? जब तक राघव सरकार 14 वर्षों के बाद अवध में पधारेंगे, तब हम लोग उत्सव करेंगे, आनंद लेंगे। धन्य है वो अवध के वासी, धन्य है वो अवध की स्त्रियां, धन्य है वो अवध की माताएं, और प्रणाम करने योग्य है वहां के जो वयोवृद्ध हैं, जिन्होंने इस तरह धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए भगवान के उस नियम को करते हैं और नित्य अवध में निवास करते हैं। इधर श्री सुमंत जी आज राघव सरकार को लेकर के गंगा मैया के पास में पहुंचे। गंग सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल सकल मुद मंगल मूला, गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला, सब सुख करने हरनि सब सूला, सुख करने हरनि सब सूला, सब सुख करने हरनि सब सूला। गंगा मैया के पास में पहुंचे, माँ गंगा को प्रणाम किया है और गंगा मैया को प्रणाम करने के बाद आज राघव सरकार माँ गंगा के चरणों का जब वंदन करते हैं, जानकी से कहते हैं देवी ये गंगा मैया। जानकी कहती हैं प्रभु माँ गंगा को मैं वंदन करती हूं, परंतु गंगा के दर्शन करने मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है। आप गंगा स्नान करने के लिए जाइए
और जैसे ही गंगा जी के पवित्र स्थान पे आप पहुंचे तो मानो गंगा के दर्शन करने से ही जीव का कल्याण हो गया। दरस परस मज्जन अरुपाना, दर्शन करने से, पान करने से, स्नान करने से जीव के कल्याण कर देती है मां गंगा। और गंगा गंगेति ब्रूयात् योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्प पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। जो गंगा गंगा कह करके अंत समय में यदि अपने प्राणों का त्याग कर देता है ना, उसके जीवन में गंगा की मंगल कृपा हो जाती है। गंगा के पास में जाकर के बहुत से लोग कहते हैं अरे गंगा तो गंदी है। ना भाई, गंगा कहाँ गंदी हो सकती है? गंगा तो पवित्र है, गंगा तो पावन है, गंगा तो अविरल है, गंगा निर्मल है, गंगा शाश्वत है, गंगा सत्य है, गंगा पवित्र है, गंगा मोक्षदायिनी है। गंगा हमारे जीवन के आदि व्याधि जरा मृत्यु पीड़ा इत्यादि रोगों को दूर करने के लिए औषधि है गंगा। और जो लोग नित्य निरंतर गंगा के जल का पान करते हैं उनको कोई रोग भी नहीं होता है, क्योंकि गंगा जहां से निकलती है जैसे कलकल करती हुई आती है ना, अनेक तरह की औषधि गुण उस गंगा में मिलते हुए चले आते हैं। और उसका जल का पान करने वाले ऋषि महर्षि महापुरुष केवल गंगा के जल का पान करते करते हजारों वर्षों तक तप और साधना में बैठे रहते। एक संत कहते हैं, मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तुम गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने ली धरती को, जो स्वर्ग ने ली धरती को, मैं प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हो, ना मानो तो बहता पानी। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे। सदियों से मेरी धारा प्यार की धरती सींचे।
लक्ष्मण जी ने और स्वयं साक्षात पराम्बा जनक तनया रघुनंदन प्रिया आदि शक्ति मां जानकी ने गंगा मैया को वंदन किया। जब भागीरथ ने प्रार्थना की गंगा मैया से, तो गंगा मैया ने भागीरथ की प्रार्थना को सुनकर के सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पर आई थी। तो ऐसी मां भागीरथी को प्रणाम करते हुए राघव सरकार आगे की ओर चलते हैं। आइए हम लोग भी आज की जो मंगलमयी कथा है श्री केवट प्रसंग की, और केवट है कौन? हम और आप ही इस जीवन में केवट की भांति है। भगवान जैसे जैसे आगे चलते हैं, सुमंत के मन में एक विचार ये होता है कि अभी किसी न किसी तरह से राघव वापस चल देंगे। अभी तो 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, जितने दिन रुकेंगे, रथ साथ में है, रथ पे बिठाऊंगा, आगे ले चलूंगा, घुमा करके फिर वापस लाऊंगा और अवध वापस ले चलूंगा। सुमंत जी यही सोचते हैं।